इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ढाका में भारतीय उच्चायोग से गैर जरूरी स्टाफ लौटे। उच्चायोग में कार्यरत स्टाफ के परिवार भारत लौटे। ढाका में मौजूद भारतीय उच्चायोग पूरी तरह से काम कर रहा है। भारत के सभी राजनयिक ढाका में भारतीय उच्चायोग में मौजूद हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। गैर जरूरी स्टाफ भारत लौटा है और उच्चायोग में कार्यरत स्टाफ के परिवार भारत लौटे। उमाशंकर सिंह हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो गैर जरूरी स्टाफ है वो भारत लौट आया है और उनके परिवार वाले भी भारत लौटे हैं, लेकिन भारतीय उच्चायोग काम करता रहेगा। सभी राजनयिक ढाका में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जिनका वहां रहना जरूरी नहीं है और जिन स्टाफ के बिना वहां पर काम हो सकता है और जो स्वेच्छा से लौटना चाहे हैं, ऐसे स्टाफ और उनके परिजनों की जो वापसी है वो हुई है और वो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए हुई है। किसी तरह का कोई विशेष विमान भेजकर उनको नहीं बुलाया गया है। वो एक स्वाभाविक तरीके से कमर्शियल फ्लाइट लेकर स्वेच्छा से वहां से लौटे हैं। और इसके अलावा ये भी साफ किया गया है सूत्रों के हवाले से कि जो तमाम राजनयिक हैं और उच्चायुक्त समेत जो तमाम राजनयिक हैं वो उच्चायोग में मौजूद हैं और उच्चायोग पूरी तरह से काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा है। तो ये जो जानकारी है वो साफ की गई है। जिस तरह के सुरक्षा के हालात वहां पर बने हैं उसके बाद से जो है वो काफी चिंता और कई तरह की जो चुनौतियां वहां पर पैदा हुई हैं। जहां तक भारतीय उच्चायोग और भारतीय हितों की बात है तो जो सेना जिसने की कमान अभी वहां अपने हाथ में लिया है, अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया वहां पे चल रही है। तो इस बीच सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो सेना के हवाले है और सेना जो है चौकसी के साथ जो है सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है तमाम उन जगहों पर जहां पर भारतीय हित जो है वो जुड़े हुए हैं। तो उसके बावजूद जिस तरह से हिंसा का माहौल है वहां पे, जिस तरह से वहां पर खबरें निकलकर सामने आ रही है, अटैक्स हो रहे हैं वहां पर अलग अलग गुटों के की तरफ से, तो ऐसे में जिन परिवारों ने वहां से लौटना उचित समझा है, जिन स्टाफ ने वहां से उचित समझा है, वो वहां से लौटे हैं। लेकिन भारतीय उच्चायोग जो है पूरी तरह से काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और तमाम जो राजनयिक है वो वहां पर ढाका में बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए उमाशंकर सिंह ने यहाँ पर बड़ी जानकारी दी है कि भारत के जो तमाम राजनयिक हैं वो ढाका में बने रहेंगे। भारतीय उच्चायोग ढाका में लगातार चलता रहेगा। जो गैर जरूरी स्टाफ था वो सिर्फ भारत लौटे हैं और उनके परिवार के लोग भारत लौटे हैं। स्वेच्छा से वो लोग भारत वापस आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उमाशंकर, इस मामले में अब आगे और क्या होगा? अभी कुछ स्टाफ तो वापस आए हैं, लेकिन अगर हम भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर देखें तो भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा कितनी मजबूत है वहां पर और सरकार क्या कदम उठा सकती है? जी देखिए, जो हमारी जानकारी वो कहती है कि भारतीय उच्चायोग और जो सहायक जो वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी पुख्ता की गई है। लेकिन बात ये है कि क्योंकि वहाँ पे एक रिजीम चेंज हुआ है, पुरानी जो सरकार है वो चली गई है, संसद को भंग कर दी गई है, शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा है। तो जब अब नई जो वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट एक जगह ले रही है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय प्रेजेंस जो है राजनयिक तौर पे वहाँ पे बना रहे। और इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि चाहे हालात वहाँ पर जो कुछ भी हों, जो राजनयिकों की मौजूदगी है वहाँ पे बनी रहेगी, ताकि जो नई जो सरकार अंतरिम सरकार आती है, आगे चलकर जो भी सत्ता में आता है या अभी जो जिस तरह से सेना जो है अपने हाथ में कमान लेकर एक नेतृत्व देने की कोशिश देश को कर रही है, तो इन सब मौकों पे जी। वहाँ से तार जो है संपर्क जुड़ा रहना, राजनयिक संपर्क जो है जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। और यही वजह है कि भारतीय उच्चायोग जो है वहाँ पूरी तरह से जी, काम करता रहेगा। ये अलग बात है कि कुछ स्टाफ जो स्वेच्छा से लौटना चाहते थे वो बिल्कुल। कमर्शियल फ्लाइट से लौटे। बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस बड़ी खबर के लिए। तो देखिए, भारतीय राजनयिक ढाका में भारतीय उच्चायोग में मौजूद हैं, वो कार्यरत हैं और भारतीय उच्चायोग लगातार चलता रहेगा। गैर जरूरी स्टाफ सिर्फ भारत वापस लौटा है।